मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर है। दूसरी तरफ अमेरिका के तेवर खतरनाक है, जहां अमेरिका और ईरान आमने सामने है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस तनाव में फंसा हुआ है ग्रीनलैंड। जी हां, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संदेश साफ दे दिया है। ट्रंप ने कहा है कि रूस और चीन को ग्रीनलैंड पर कब्जा करने से रोकने के लिए अमेरिका को उसे अपना बनाना होगा। यानी कहीं ना कहीं अमेरिका को परेशानी सता रही है रूस और चीन की। मिडिल ईस्ट में आग, ग्रीनलैंड पर सवाल। तनाव चरम पर, दुनिया अलर्ट मोड पर। ग्रीनलैंड की जमीन ट्रंप की चुनौती बढ़ी। दुनिया को एक बार फिर अमेरिका ने अपनी शक्तियों का एहसास कराया है। डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के नेता निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद कई सवाल खड़े कर दिए हैं। डोनाल्ड ट्रंप का एक मकसद पूरा हुआ तो दूसरा मकसद ग्रीनलैंड भी उनके जहन में है। ट्रंप ने साफ कहा, पश्चिमी गोलार्ध में अमेरिकी दबदबे पर अब कभी सवाल नहीं उठाए जाएंगे। लेकिन क्या ये सिर्फ बयान है या वैश्विक शक्ति के नए खेल की शुरुआत? ट्रंप का ये बयान अमेरिका की विदेश नीति में ताकत का प्रतीक माना जा रहा है। पश्चिमी गोलार्ध पर अमेरिका का प्रभुत्व लंबे समय से कायम रहा है, लेकिन अब चीन और रूस भी अपने प्रभाव वाले क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में है। माना जा रहा है कि अमेरिका, रूस और चीन, ये तीनों ही देश एक नई वैश्विक व्यवस्था स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका असर न केवल एशिया या लैटिन अमेरिका पर पड़ेगा, बल्कि यूरोप और अन्य क्षेत्रीय शक्तियों पर भी दिखाई देगा। ये नई शक्ति राजनीति केवल सैन्य दबदबे तक सीमित नहीं है। इसमें आर्थिक नियंत्रण, तकनीकी प्रभाव और कूटनीतिक गठजोड़ भी शामिल है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने जितने सैनिक तैनात किए, उतने तो कई देशों के कुल सैनिकों की संख्या भी नहीं है। अब तक अमेरिका ने मध्य पूर्व में इतने सैनिक कभी तैनात नहीं किए। एयरक्राफ्ट कैरियर से लेकर डिस्ट्रॉयर, सबमरीन, फाइटर जेट्स, बॉम्बर्स और कमांडो तैनात हैं। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ जबरदस्त तैयारी की है। ईरान ने भी स्पीड बोट्स के साथ ही माइंस, सबमरीन, जहाज, मिसाइलें तैनात कर दी। अमेरिका के हर वार के पलटवार की तैयारी पूरी हो चुकी है, लेकिन इन सब के बीच एक सवाल खड़ा हो रहा है कि अगर इस क्षेत्र में जंग हुई तो किसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। पहली नजर में भले ही ऐसा लग रहा हो कि ईरान को बहुत ज्यादा नुकसान हो, लेकिन वास्तव में असली नुकसान तो अमेरिका को उठाना पड़ सकता है। हालांकि ये कैसे होगा ये बताएंगे आगे, लेकिन उससे पहले आपको जंग में हुई सबसे बड़ी घटना के बारे में जानना चाहिए।
अमेरिका का जो एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन ट्रांसपॉन्डर बंद करके समंदर में घूम रहा था, उसे ईरान के एक ड्रोन ने खोज निकाला। और शायद यही वजह है कि ड्रोन को गिराए जाने के बावजूद ईरान ने दावा किया कि उसका मिशन पूरा हो गया है। उधर अमेरिका ने ड्रोन और मिसाइलों के होते हुए भी एक मामूली ड्रोन को गिराने के लिए अपना फाइटर जेट रवाना कर दिया। शायद अमेरिका ये संकेत देना चाहता था कि अगर ईरान ने एक भी गलती की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। ईरान के एक सामान्य ड्रोन की कीमत 10 से 20 हजार डॉलर आती है, जबकि उसे गिराने के लिए लॉन्च की गई इंटरसेप्टर मिसाइल की कीमत 30 से 40 लाख डॉलर होती है। ऐसे में अगर ईरान स्वार्म ड्रोन से हमला करता है तो अमेरिका को बहुत बड़ा नुकसान होगा। ईरान के हथियार छोटे हैं, कीमत कम है, लेकिन वो अमेरिका और इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को एंगेज करने का दम रखते हैं। उनकी महंगी इंटरसेप्टर मिसाइलें बर्बाद करवा सकते हैं, जिसके बाद ईरान बैलिस्टिक मिसाइलों से भारी तबाही मचा सकता है। अगर मिडिल ईस्ट में अमेरिका के प्लान के अनुसार जंग छोटी हुई, तब भी ईरान के छोटे और सस्ते हथियारों के मुकाबले अमेरिका को अपनी महंगी मिसाइलें खर्च करनी होगी। यानी आर्थिक नुकसान अमेरिका को ही ज्यादा होगा, क्योंकि चीन और रूस खुद अमेरिका से टकराव की स्थिति में है। ईरान की रणनीति अमेरिका को लंबी जंग में फंसाने की है, और अगर वो अपने प्लान में कामयाब हो गया तो यकीनन अमेरिका को आर्थिक और सामरिक दोनों ही मोर्चों पर भारी नुकसान हो सकता है। साथ ही ट्रंप पर घरेलू फ्रंट पर भी दबाव बढ़ सकता है। फिलहाल रूस और चीन ईरान के हथियारों से ही मदद कर रहे हैं, लेकिन अगर वो भी इस जंग में उतर आए तो अमेरिका का नुकसान कई गुना बढ़ सकता है, जबकि अमेरिका के साथ केवल यूरोपीय देश आ पाएंगे, जो खुद अपनी हिफाजत के लिए अमेरिका पर ही निर्भर हैं। यानी ये कहना मुश्किल नहीं कि अगर जंग हुई तो ट्रंप को घरेलू और आर्थिक दोनों ही मोर्चों पर भारी दबाव झेलना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।